Hello students, welcome back to JEE classes. I am Nitanshi Singh, your CS mentor and I am teaching you discrete structures and theory of logics. ठीक है, तो हम लोगों ने अपने यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और यूनिट 2 का पहला लेक्चर था फंक्शंस के ऊपर. तो व्हाट इज फंक्शन? अगर सेट ए से सेट बी में, सॉरी ये सेट ए है एंड ये सेट बी है, तो फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन सच दैट ए एरो बी. ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि जो ए वाला सेट है वो मेरा सेट किसका है? इनपुट वैल्यूज का. ठीक है, इनपुट वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ. तो अगर मैं एफ फंक्शन लेट से एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन है मेरे पास. ठीक है, तो इसमें जो भी हम x की वैल्यूज पुट करेंगे वो कहां से पुट करेंगे? इस इनपुट सेट पे से. ठीक है, एंड हर एक इनपुट के लिए आपके पास एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए. इतनी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं 1 2 3 एंड 4 5 6, so the function that defines this set is 1 plus 3. so अगर मैं 1 में 3 प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 4, एंड अगर मैं 2 में 3 प्लस करूंगी तो 5, एंड 3 में 3 प्लस करूंगी तो 6. इतनी बात समझ आ गई? तो हर एक इनपुट वैल्यू के लिए मेरे पास एक आउटपुट वैल्यू है सेट बी में. ठीक है, एंड इट इज अ सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज. तो इनपुट वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? डोमेन सेट. पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में. और आउटपुट वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन सेट. ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? एंड इसको क्या बोलते हैं? मैपिंग या कॉरेस्पॉन्डेंस. 1 4 के लिए, 2 5 के लिए एंड 3 6 के लिए. इतनी बात समझ आ गई? सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है? दैट फॉर एवरी वैल्यू ए when put it into the function f, we get a value b. इतनी चीज समझ आ गई? ये चीज क्लियर है? फंक्शन क्या होता है? ठीक है, सो डोमेन, कोडोमेन, और एक और वर्ड पढ़ा था हमने दैट इज रेंज. रेंज क्या होता है? लेट्स से अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर मेरे पास दो और वैल्यूज है सेट में, सेट बी में, मतलब आउटपुट वाले सेट में हमारे पास दो और वैल्यूज हैं, दोज आर 7 एंड 8. ठीक है, अब एक चीज देखो, मैपिंग जो हो रही है वो सिर्फ इन तीन वैल्यूज पर हो रही है, 4 5 एंड 6. मतलब जो आउटपुट है मेरे पास वो कौन सा है? सिर्फ 4 5 एंड 6. तो ये 4 5 एंड 6 क्या हो गई? मेरी रेंज. रेंज क्या हो गई? 4 5 एंड 6. रेंज बिकम्स 4 5 एंड 6. ठीक है, और कोडोमेन क्या हो गया? 4 5 6 7 एंड 8. एंड डोमेन क्या हो गया? 1 2 एंड 3. इतनी चीज क्लियर है कि फंक्शन क्या होता है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन दैट मैप्स अ वैल्यू फ्रॉम सेट ए टू अ वैल्यू, टू अ यूनिक वैल्यू इन सेट बी. ठीक है, या मैं ये बोलूं कि अगर मैं फंक्शन में कोई इनपुट डाल रही हूं तो मेरे पास हर इनपुट की एक आउटपुट वैल्यू आएगी. ठीक है, एंड यहां से कौन सी वैल्यू आएगी? यूनिक आउटपुट आना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि 2 फंक्शन में 2 पुट करने के बाद मेरे पास 6 भी आ रहा है. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं 2 पुट करूं 2 + 3 तो वो 6 आ रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन नहीं होगा ये. इतनी बात क्लियर है? और डोमेन का कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए. कोडोमेन में रह गया तो रह गया, कोई बात. इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़े थे और कुछ
ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये कुछ हमने दो टाइप्स के फंक्शंस पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो एल्जेब्रिक में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर फंक्शन पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? पॉलिनोमियल फंक्शन। राइट, और कौन से फंक्शंस पढ़े थे? मॉड्यूलस फंक्शन, है ना? ठीक है, एंड सो ऑन। ट्रांसेंडेंटल, ओ सॉरी, इट इज TRANS। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में हम लोगों ने कौन से पढ़े थे? लॉगरिथमिक, लॉग फंक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने और कौन सा? लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ट्रिगो वाले, एंड फिर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, ये चीजें समझ आई थी, इतना क्लियर था। इसमें हमने दो और पढ़े थे, दैट इज रैशनल एंड इरैशनल। तो आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम फंक्शंस में कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। या तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस बोल लो या ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस बोल लो। तो पहला है वन टू वन फंक्शन। एक फर्स्ट टाइप हमारे पास वन टू वन फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज वन टू वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन, मतलब सेट ए, मैप टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कोडोमेन। ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि अगर मेरे पास डोमेन में दो एलिमेंट्स हैं तो वो दोनों कोडोमेन में अलग अलग एलिमेंट्स को मैप करेंगे। ठीक है, डोमेन मतलब सेट ए मान के चलो, क्योंकि अब तक हम लोग सेट और सेट भी बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फंक्शन को कैसे डिनोट करा रही हूँ, फंक्शन दैट इम्प्लाइज ऑन ए एंड बी। तो डोमेन क्या हो गया मेरा ए एंड कोडोमेन क्या हो गया मेरा बी। ठीक है, सो हर एलिमेंट जो हमारा ए सेट में है या डोमेन में है, उसका कोई मतलब उसका एक ना एक एलिमेंट या रिजल्ट या आउटपुट वॉट एवर इट इज, वो किस में प्रेजेंट होगा? कोडोमेन में। एंड इट शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? दैट फॉर एवरी इनपुट द फंक्शन should have an unique output। मतलब मैं ये कह रही हूं अगर कोड डोमेन में 10 एलिमेंट्स हैं तो यहां पर भी 10 अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए। सॉरी, डोमेन में 10 एलिमेंट्स है तो कोड डोमेन में भी 10 एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड दैट टू दे शुड बी यूनिक। ठीक है, इतनी बात समझ आई? मतलब फॉर अगर मैं f में x1 पुट करूं एंड मैं f में x2 पुट करूं, राइट, दोनों इक्वल है तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, मतलब एवरी इनपुट गिव्स अ यूनिक आउटपुट। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें। वन टू थ्री ए बी सी डी। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ ए इज मैप टू
ओहो, ठीक है। तो हर एक इनपुट के लिए मेरे पास एक यूनिक आउटपुट है, मतलब अगर मैं F1 बोलूं तो इट इज A, इफ आई से F2 इट इज C, एंड इफ आई से F3 it is D. So for every input value there is a unique output value. For every input value I have an unique output. ठीक है, so ये मेरा क्या फंक्शन हो गया, 1 to 1. This is my 1 to 1 फंक्शन. ये क्या हो गया, 1 to 1 फंक्शन. इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, बात समझ आ गई? अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक और फंक्शन है दैट इज 1 2 3 4 एंड आउटपुट वैल्यूज इज 1, सॉरी A B C 1 3, ये क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास डोमेन में एक एलिमेंट रह गया है, मतलब फॉर वन इनपुट वैल्यू देयर इज नो आउटपुट वैल्यू इन द कोडोमेन सेक्शन. इतनी बात समझ आ गई? सो इट इज नॉट 1-1 फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन. ठीक है, सो जब भी आपको 1 to 1 प्रूव करना आना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट प्रूव द फंक्शन इज 1 to 1 और 1-1, 1 to 1 एंड ऑन टू. ठीक है, तो क्या कंडीशन, कैसे प्रूव करोगे? उसके लिए कंडीशन लगेगी f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अगर दो वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, क्योंकि फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन तो मैंने क्या बोला, अगर दो वैल्यूज दैट इज x1 एंड x2, अगर इन दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है, अगर इन दोनों पर क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो x1 इज इक्वल टू x2. क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर दो डिफरेंट वैल्यूज है, लेट्स से x1 एंड लेट्स से x2, तो इन दोनों के जो आउटपुट होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे. अगर ये डिफरेंट नहीं है, इफ दे आर नॉट डिफरेंट, तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 to 1 नहीं. बात समझ आ गई? कैसे चेक करना है? दो वैल्यूज पुट करके देखना, अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है, तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. लेट्स से f1 एंड लेट्स से f-1, ठीक है, और फंक्शन है मेरे पास fx दैट इज x का स्क्वायर. तो अगर मैं f1 निकालूंगी तो दैट इज 1 का स्क्वायर 1, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1. इतनी चीज समझ आई? पर जो x, अगर हमारे पास दोनों मतलब f(x1) एंड f(x2) की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 भी होना चाहिए. तो अगर मैं x1 और x2 चेक करूं तो x1 इज व्हाट, 1, एंड x2 इज व्हाट, -1. तो क्या 1 और -1 आपस में इक्वल है? नहीं है. सो दिस इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन. इट इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन. इतनी बात समझ आ गई? समझ आया? ठीक है, और 1 to 1 को हम और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन. 1 to 1 को और हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन. 1 to 1 इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन. वन टू वन फंक्शन बोल लो या फिर इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, इतनी चीज समझ आई? देन आई हैव मेनी टू वन. आई हैव मेनी टू वन. मेनी टू वन में क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन मैप्स टू द सेम एलिमेंट. मतलब डोमेन के दो एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट को मैप करेंगे. जो मैंने अभी एग्जांपल लिया भी था, कौन सा वाला लिया था, देखो
मैंने क्या बोला था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इफ आई टेक x1 एज -1 एंड x2 एज 1, ठीक है, तो fx1 क्या होगा मेरे पास, -1 का होल स्क्वायर विच इज +1, एंड fx2 क्या होगा मेरे पास, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, राइट। अब क्या मेरे पास fx1 और fx2 इक्वल नहीं है, दैट इज fx1 इज इक्वल टू fx2, राइट। बट x1 और x2 दोनों क्या है, डिफरेंट। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसलिए ये 1 to 1 नहीं था, लेकिन ये मेनी टू 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेट ए की बात करूं, इसमें एक वैल्यू 1 एंड इसमें एक वैल्यू -1, एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 को ही मैप कर रही है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, मेनी 1। ये क्या हो गया मेरे पास, मेनी 1। इतनी चीज समझ आ गई? तो हमारे पास अगर डोमेन सेट की मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज पर एक सिंगल आउटपुट आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब दो वैल्यूज के लिए हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए। और 1 to 1 क्या था कि जो दो वैल्यूज हैं वो अलग अलग है, तो उनका जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आएगी, मतलब फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन डिफरेंट आउटपुट। इतनी चीज समझ आई? तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, मेनी 1 फंक्शन। ठीक है। सो व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट को मैप करें, तो क्या हो जाता है आपके पास, मेनी टू 1। मतलब मेनी एलिमेंट्स कहां के, देखो तुम इसे ना इसके नाम से भी देख सकते हो आराम से। देखो अगर मैं 1 to 1 की बात करूं तो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, ठीक है। एक इनपुट वैल्यू के लिए आपके पास एक ही आउटपुट आएगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं मेनी टू 1, तो मतलब एक से ज्यादा इनपुट वैल्यूज के लिए यू विल गेट 1 आउटपुट। पहले इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट आएगा, ठीक है। अब याद हो जाएगी ये चीज। सो fx1 is equal to fx2 even if x1 is not equal to x2, करके दिखाया था अभी क्वेश्चन, ठीक है। fx1 is equal to fx2 even if x1 is not equal to x2। बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आया? तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास, मेनी टू 1। ये मैपिंग किसकी है, मेनी टू 1, मतलब बहुत सारे इनपुट एक ही आउटपुट पर मैप हो गए, ठीक है। आगे बढ़े। देन कम्स योर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब क्या, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। A function is onto if every element of the codomain is the image of at least one element in the domain। अब ये उल्टा आएगा। अब तक हम कहां जा रहे थे, डोमेन से कोडोमेन देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब हर एक एलिमेंट कोडोमेन का उसकी एक इमेज एटलीस्ट 1 कहां मिलनी चाहिए हमें, डोमेन में, ठीक है। कहां मिलनी चाहिए, डोमेन में। तो बेसिकली
हर इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट होना चाहिए, या मैं ये बोलूं कि हर आउटपुट के लिए हमारे पास इनपुट होना चाहिए, दैट फॉर एवरी आउटपुट देयर शुड बी एन इनपुट। ठीक है, सो हर एक आउटपुट के लिए हमारे पास इनपुट होना ही होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास वन, और सॉरी ऑन टू फंक्शन द सर्जेक्टिव वन। ठीक है, सो is onto if every element of the codomain is the image of at least one element on in the domain। तो हमारे पास रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होनी ही चाहिए। मतलब देखो, when we were talking about one function, जब हम वन फंक्शन की बात कर रहे थे तो व्हाट वी वर डूइंग इज कि हमारा जो डोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन द डोमेन। मतलब फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी एन आउटपुट। राइट, अगर मैं ये बोल रही थी कि मेरे पास ए बी दो एलिमेंट्स हैं एंड आई हैव वन एंड लेट्स से वन, तो अगर मेरी ए की मैपिंग हो गई लेकिन अगर मेरी बी की मैपिंग नहीं हुई तो ये वन फंक्शन नहीं था। ठीक है, तो इसमें आपको डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना था। ठीक है, देयर शुड बी नो एलिमेंट लेफ्ट इन द डोमेन। और वहीं अगर मैं बात करूं ऑन टू फंक्शन की, ठीक है, सो देयर शुड बी नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन द कोडोमेन। कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, दैट इज योर कोडोमेन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रेंज। अगर मैं बोलूं कि यहां से A, B 1, 2 and 3, अगर मैं बोलूं A is mapping to B and B is mapping to E, वो सही टू, ठीक है, B is mapping to 2, पर 3 का कोई इमेज है ही नहीं डोमेन से, 3 की कोई इमेज है ही नहीं डोमेन से, सो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। इतनी चीज समझ आई। अगर हम वन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर वन टू, लेकिन इसकी इमेज नहीं है, इसकी इमेज नहीं है यहां पर, सो दिस इज नॉट एन वन फंक्शन। डिफरेंस समझ आया? ठीक है, वन में हर एक इनपुट का हमारे पास आउटपुट होना चाहिए एंड ऑन टू में हर एक आउटपुट का हमारे पास इनपुट होना चाहिए या इमेज होनी चाहिए किसमें, आपके पास डोमेन में। ठीक है, और यहाँ इस सॉरी आई एम सॉरी, हाँ, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज का क्या मतलब है? कोडोमेन क्या थी आपके पास? कोडोमेन क्या होता है? आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, जो जो पॉसिबल आउटपुट्स है वो, और रेंज क्या होती है आपके पास? जो भी आउटपुट्स आपके पास आ चुके हैं, द आउटपुट्स दैट हैव बीन अचीव्ड। ठीक है, सो वो क्या होती है? रेंज। तो मेरे पास जितने भी आउटपुट है आउटपुट सेट में या कोडोमेन में, वो सब यूटिलाइज्ड होने चाहिए। मतलब आपकी जो रेंज होनी चाहिए वो भी 1, 2 and 3 होनी चाहिए।
3 का भी कोई ना कोई इमेज यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कोडोमेन में होंगे उतने ही आपके पास रेंज में होने चाहिए। ठीक है, रेंज क्या होती है? वो वाले आउटपुट्स, वो आउटपुट्स जो हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़े। अगर हमारे पास फंक्शन एक एफ है जिसमें सेट ए जो है वो 1 2 3 एंड सेट बी जो है वो 2, हाँ, सेट ए इज, ए मेरे पास है 1 2 3, फंक्शन सच दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 2 बी इज इक्वल टू, आई गेस ए बी सी था, ए बी सी, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन, या फिर मैं बोलूं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसका फंक्शन डिफाइन करूं, दैट इज ए, दिस इज बी 1 2 and 3, this is a b and c, so the question is fa is equal to b, f2 is equal to, sorry, f1 is equal to a, f2 is equal to b and fc is equal to 3। तो मैपिंग क्या होगी? 1 से a, 2 से b and 3 से c। तो हर एक आउटपुट की हमारे पास इमेज है इन द डोमेन सेक्शन। ठीक है, एंड जितने भी आउटपुट वैल्यूज आपके पास कोड डोमेन में है वही आपकी क्या है? रेंज भी। वही आपकी क्या है? रेंज भी। ये क्या आपकी रेंज भी। इतनी बात समझ आ गई? तो वो कौन सा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी सी, मतलब इस सेट का, ऑब्वियसली हम जब कोड डोमेन की बात करें तो कोड डोमेन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी सी इज मैप्ड। ठीक है, इज मैप्ड, सो एफ इज ऑन टू, सो एफ इज ऑन टू। ये सारे एलिमेंट्स क्या है? मैप्ड, ऑल दीज आर मैप्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज मैप्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया था? फंक्शन इज ऑन टू। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूं ठीक है, सो मैपिंग तो यही होगी ना, ए से बी जाएगा, मैपिंग क्या होगी? ए टू बी। एंड लेट्स से मैनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है? जहां पे दो या दो से ज्यादा इनपुट वैल्यूज के लिए हमें सेम आउटपुट मिले। क्या अब ये ऑन टू फंक्शन है? खुद से पूछो एक चीज, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं, बिकॉज इसकी इमेज है ही नहीं हमारे पास डोमेन में, इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो दिस इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन समझ आया? आया समझ? ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या बोल सकती हूं? दैट एफ एक्स should always give you a y।
इतनी चीज समझ आ गई? या एफ ए बी, वो फंक्शन एट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, इतनी चीज समझ आई? आगे बढ़े। So the next function is bijective function. तो bijective function क्या होता है? If a function a function that is both injective and surjective. Injective कौन से होते थे? 1 1, इसको तो मैं 1 1 भी लिख सकती हूँ ना, 1 1, एंड सर्जेक्टिव कौन सा होता है आपके पास? ऑन टू। अगर आपके पास कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक, सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? बाइजेक्टिव फंक्शन। ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन मैप्स टू अ यूनिक एलिमेंट इन द कोडोमेन एंड ऑल कोडोमेन एलिमेंट्स आर यूज्ड। देखो, यहां से यहां तक किसकी डेफिनेशन थी? 1 1 की। यहां से यहां तक क्या बताया? ऑन टू, राइट। हर एक एलिमेंट ऑफ द डोमेन मैप्स टू अ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, मतलब मैपिंग होगी यूनिक, जैसे ए बी सी 1 2 3, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप्स टू अ यूनिक एलिमेंट, ठीक है, कहीं पे भी डबल मैपिंग नहीं होगी, मैप्स टू अ सिंगल एलिमेंट इन कोडोमेन, ठीक है। और सारे कोडोमेन एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, सारे क्या कर रही हूं मैं, आई एम सॉरी, ठीक है, सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, ठीक है। इतनी चीज समझ आई? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये एक सेट है, दिख तो रहा है ना, समझ, ऐसे समझ लो पहले। तो अब ये 1 1 तो है, क्योंकि हमारे पास हर एक इनपुट वैल्यू के लिए एक यूनिक आउटपुट तो है, ठीक है, इतना तो डन है। लेकिन कोडोमेन का एक एलिमेंट अभी यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी यूज नहीं हुआ है, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। 1 1 में वील बी चेकिंग द डोमेन रेंज एंड ऑन टू में वील बी चेकिंग द कोडोमेन रेंज, ठीक है। हटा दो, बहुत बार बोलते बोलते ना टंग स्लिप कर ही जाती है। डोमेन, यस, ठीक है। सो फंक्शन such that A maps to B is bijective if it is 1 to 1 and on to क्या हो रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ आई? अगर एक फंक्शन A से B पर मैपिंग हो रही है उसकी, और वो ऑन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो वो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? सो बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं अपने पास? The function which is 1 1 as well as the function which is on, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। अब थोड़ा सा समराइज करते हैं यहीं पर इसको, बाइजेक्टिव फंक्शन को। 1 1 से मेरा क्या मतलब था? दैट एवरी इनपुट हैज एन यूनिक आउटपुट, राइट। हर एक इनपुट के लिए हमारे पास एक यूनिक आउटपुट प्रेजेंट होना चाहिए इन द कोडोमेन सेट, ठीक है। इतनी चीज तब तक समझ आ गई होगी। इनपुट सेट जो होता है वो होता है डोमेन सेट, एंड आउटपुट सेट जो होता है वो होता है कोडोमेन सेट, राइट। अब ऑन टू का क्या मतलब है मेरा? दैट एवरी को डोमेन should be used, कि सारे कोड मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हो, मतलब दैट कोडोमेन शुड इक्वल टू रेंज, ठीक है। कोडोमेन क्या होता था?
नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे आउटपुट्स, एंड रेंज कौन से होते थे, वो आउटपुट जो सिर्फ मैप हुए हैं, ठीक है, वो आउटपुट जो एक्चुअल में आए हैं, द एक्चुअल आउटपुट्स। इतनी बात समझ आ गई। तो अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज तो वो क्या हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन। और कोडोमेन की कोई भी वैल्यू रहनी नहीं चाहिए, कोडोमेन की कोई भी वैल्यू रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन शुड बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन किसमें, डोमेन सेट में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। और उसके बाद मैंने कंडीशन बताई थी 1 1 की, दैट इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर फंक्शन हमें सेम वैल्यू दे रहा है दो अलग अलग वैल्यूज पर, ठीक है, अगर हमें फंक्शन का सेम रिजल्ट आ रहा है दो अलग अलग वैल्यूज पर, तो उन दोनों वैल्यूज को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। क्या मतलब है कि दो डिफरेंट वैल्यूज पे हमें सेम आंसर नहीं मिल सकता। क्या लिखा हुआ है, एवरी इनपुट हैज एन यूनिक आउटपुट, ठीक है। सो अगर ऐसा हो रहा है कि दो अलग अलग वैल्यूज पर हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है, तो क्या मतलब है कि x1 इज इक्वल टू x2। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक f1 इज इक्वल टू f1, तो x1 भी मेरे पास f1 आ गया, x1 भी 1 है एंड x2 भी 1 है, ठीक है। यही चीज पॉसिबल होगी अगर x1 और x2 इक्वल होंगे, ठीक है, तो दोनों की फंक्शन की वैल्यूज भी सेम होगी एंड वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक। और इसके लिए क्या था, fx इज इक्वल टू y, दैट image of x is equal to y. So for every y there should be an image in set x, ठीक है, for every y there should be an image x, ठीक। आगे बढ़े तो बाइजेक्टिव समझ आया। बाइजेक्टिव के लिए आपके पास 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। एक क्वेश्चन करें इस पर, डिटरमाइन, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एंड मेरा जो कोडोमेन है एंड डोमेन है दोनों क्या है, रियल नंबर, ठीक है, दोनों क्या है, रियल नंबर, मतलब डोमेन का सेट भी रियल नंबर है एंड कोडोमेन का सेट भी क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो मैपिंग कहां से हो रही है, रियल नंबर से रियल नंबर तक। अब मुझे इसको क्या प्रूव करना है, प्रूव इट एज बाइजेक्टिव। टू प्रूव fx इज इक्वल टू fx इज बाइजेक्टिव, मुझे ये प्रूव करना है, या मैं ये बोलूं मुझे चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं। प्रूव नहीं करते, चेक करते हैं, क्या पता हो क्या पता ना हो, टू चेक, ठीक है, वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। अब देखो पहले बाइजेक्टिव के लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, 1 1 कंडीशन, टू चेक फॉर 1 1 कंडीशन, fx1 1 1 क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2, यही होता है। 1 1 के लिए हमने एक ही कंडीशन पढ़ी है, दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, राइट। अगर 1 1 है, हम मान के चले कि ये 1 1 है, सो अगर मैं x1 को यहां पुट करूं, अगर मैं fx1 निकालूं तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, x1 का क्यूब, एंड अगर मैं fx2 निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 का क्यूब, राइट। यहाँ पे मैंने जस्ट वैल्यू पुट किया, x की जगह x1 x की जगह x2, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, राइट, आ जाएगा। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक साइड से क्यूब हटके दूसरी जगह क्यूब रूट बन जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, दैट x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो दिस फंक्शन fx इज 1 1, ठीक है।
इसका क्या मतलब है कि कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज का क्यूब सेम नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं, और अगर ऐसा है जैसे 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 8 एंड ये कितना आ जाएगा 27, पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, सो क्या बोला गया है कि फॉर एवरी एक्स देयर इज एन अनदर, सॉरी, अगर fx1 और fx2 दोनों जगह सेम आ रहे हैं, ठीक है, फॉर दो डिफरेंट वैल्यूज अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो कंडीशन क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2। बस हमें यहां से शुरू करना होता है एंड यहां पर इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, यहां से शुरू करो एंड यहां तक खत्म करो। कहां से चलना है, fx की जगह x1 और x2 पुट करना है, उसके बाद किसी भी तरह इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, और ऑन टू के लिए क्या था कंडीशन, दैट y इज इक्वल टू fx। इसमें हम उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जब हम इसे लिख रहे होते हैं तो हम इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं y, बिकॉज हम लोग किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, कोडोमेन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो y इज इक्वल टू fx, fx इज इक्वल टू y लिखा हुआ था। अब fx मेरे पास क्या है, x क्यूब, fx मेरे पास क्या है, x क्यूब। अब अगर मैं इस क्यूब को देखो, ऑन टू में क्या करना होता है आपको जो x है ना उसको अकेला छोड़ना है। ठीक है, x को अकेला छोड़ दो, x क्यूब है, सब जो भी चीज मतलब जो भी नंबर्स होंगे कुछ भी होगा उसको कहां लिया हो y के पास। अगर मैं क्यूब को y के पास लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, y रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x। इतनी चीज समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर है। हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स में वैल्यू पुट की, उसके बाद x को अकेला कर दिया वहां। सो मैं यहां से बोल सकती हूं दैट फॉर एवरी, सॉरी, यहां से हम बोल सकते हैं कि हमें फॉर एवरी y देयर विल बी अ यूनिक x। हो सकती है ना ये बात, क्यों, क्योंकि देखो तुम इसमें y की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, y की तुम जितनी वैल्यूज पुट करोगे एंड उसकी पावर 1/3 रेज कर दोगे तो आपके पास एक कोई ना कोई x आता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई x मतलब ऐसी y की कोई वैल्यू जिसके लिए x ना हो, क्योंकि हम क्या चेक करते हैं कि को डोमेन शुड बी मैप्ड, और उसकी इमेज किस में होनी चाहिए, डोमेन सेट में। तो ये डोमेन है और ये को डोमेन है, तो को डोमेन में आप वैल्यूज पुट करोगे, तो जब आप y की जगह वैल्यू पुट करोगे तो हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक x मिलेगा आपको। सो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू दिस फंक्शन x इज ऑन टू, राइट। सो function fx is bijective। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑन टू भी है एंड 1 1 भी है। एक और एग्जांपल ट्राई करें इसका, स्क्वायर का फंक्शन चेक कर लेते हैं एक बार, करें या फिर कुछ और देखते हैं। देखो, let's say I have a function fx as x square plus 7. Check whether it is bijective or not। तो मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, 1 1 कंडीशन। सबसे पहले 1 1 करो, अगर ये फंक्शन तुम्हें 1 1 मिल गया तो तुम ऑन टू पे जाओ
और अगर ये फंक्शन तुम्हें 1 1 नहीं मिला तो तुम ऑन टू पे मत जाओ, वहीं लिख दो इट इज नॉट बाइजेक्टिव बिकॉज इट इज नॉट 1 1। बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, 1 1 वाली भी एंड ऑन टू वाली भी। तो जब तुम 1 1 ट्राई करोगे एंड 1 1 ही नहीं मिलेगा तुमको तो तुम्हें ऑन टू के लिए काम करने की नीड नहीं पड़ेगी। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं 1 1 चेक करूं, 1 1 की क्या कंडीशन है मेरे पास, fx1 इज इक्वल टू fx2, राइट। कोई फंक्शन 1 1 कब होगा, जब fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा एंड इसको हम कहां तक ले आएंगे, x1 इज इक्वल टू x2 तक। तो अगर मैं fx1 निकालूं, fx मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7, वहीं अगर मैं fx1 निकालूं तो वो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर 7 एंड वहीं अगर मैं x2 निकालूं तो ये हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस 7, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूं, fx1 क्या है मेरे पास x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 एंड x2 का होल स्क्वायर प्लस 7, राइट। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब ये देखो ये प्लस 7 है, ये प्लस 7 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या है x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब तुम इसका स्क्वायर रूट करोगे तो तुम्हें पता है कि x1 विल कम टू x2, पर रूट कैसे खुलता है, एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, राइट। सो मैं बोलूंगी कि x1 की एक वैल्यू के लिए मेरे पास दो रिजल्ट्स आएंगे। देखो ये चीज है। अब अगर मैं x1 को पुट करूं +2 और एक को पुट करूं -2 तो दोनों के लिए मेरे पास जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 4, पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये आपस में इक्वल नहीं है बिकॉज x1 और जहां से आपने रूट हटाया है तो दूसरा वाला जो खुलेगा वो एक बार प्लस में खुलेगा एंड एक बार माइनस में खुलेगा, राइट। रूट कैसे खुलता है, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो x क्या हो जाएगा ±√5, यही करते आते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 2 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। इतनी चीज समझ आ गई। और जब ये 1 1 नहीं है तो इट इज नॉट बाइजेक्टिव एज वेल। सो द फंक्शन fx is not बाइजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है, जब हमारे पास दो फंक्शंस है f एंड g, एक है a मैप्स टू b एंड दूसरा है b मैप्स टू c, ठीक है। एक है a मैप्स टू b एंड दूसरा है b मैप्स टू c। अगर मैं इसका वो बनाऊं डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन एंड तीसरा फंक्शन। सो इट इज f एंड इट इज g, ये है a, ये है b एंड ये है c, ठीक है। बेसिक यही मतलब है फर्स्ट लाइन से, दैट a मैप्स टू b एंड b मैप्स टू c, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, तुम्हारे पास फंक्शन है, ठीक। अगर अब मैं उसको बोलूं कि एक मिनट आउट, हाँ ये x है, ठीक है, ये x है, इसमें सारे एलिमेंट्स x है, तो b में क्या हो जाएगा fx, यही होता आ रहा था। b में क्या होती है fx की इमेज, मतलब x कोई आपके पास वैल्यू है एंड जब आप उस फंक्शन मतलब x आपके पास कोई वैल्यू है ना, आप जब उसको फंक्शन में डालते हो एंड जो वैल्यू निकलती है वो आपके पास आती है कोडोमेन सेट में। अगर मैं सिर्फ f की बात करूं यही होता है, राइट। तो यहां पर मैंने fx लिख दिया, मैंने y नहीं लिखा या मैंने b नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या लिखा fx, क्योंकि fx भी क्या वैल्यू देगा y या b, जो भी आपका आउटपुट वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जब हमें g फंक्शन भी लगाना है तो g फंक्शन कैसे लगेगा,
GOFX, GOFX। बात समझ आई कि कॉम्पोजिशन कैसे हो रही है? पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, ए से बी मैपिंग की fx, एंड देन बी से सी मैपिंग की जिसमें g फंक्शन भी आ गया, g ऑफ fx। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा क्लियर हुआ यहां से? बात समझ आ गई? तो अगर मैं A टू C जा रही हूं, अगर मैं A टू C जा रही हूं तो हो गया GOF, एंड अगर मैं C टू A आ रही हूं तो हो गया FOGX। बात समझ आ गई? देखो दोबारा से एक मिनट, देखो मां वो हॉचपॉच हो गई है। मेरे पास एक फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन है, देन मेरे पास दूसरा फंक्शन है, एंड देन मेरे पास तीसरा फंक्शन है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, राइट? इसमें कोई एलिमेंट, अब f such that a maps to b and g such that b maps to c, right? so a से b क्या फंक्शन है fx, एंड b से c क्या फंक्शन है gx। इतनी बात समझ आई? अब जब तुम x में fx फंक्शन लगाओगे, ठीक है, ये मैंने x को लिख दिया, इट इज g, इट इज f, ठीक है। ये कोई g फंक्शन, ये मतलब a से b f फंक्शन जा रहा है, b से c g फंक्शन जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने जब x पर f फंक्शन लगाया तो हो गया fx, जो मुझे कोई वैल्यू देगा, ठीक है। अब कैसे लिख रहे थे हम इसको, fx इज इक्वल टू y। तो अगर मैं y लिखूं या fx लिखूं तो बात तो सेम ही है, ठीक है। अब जो यहाँ वैल्यू आई है उस पर हमें कौन सा फंक्शन लगाना है, g फंक्शन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, g fx, ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज GOFX। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अगर आप A टू C जा रहे हो तो कॉम्पोजिशन क्या हो गया, GOFX, मतलब उल्टा होगा। A से B और B से C जाने में पहले F आ रहा है, राइट? पहले F आ रहा है, लेकिन हम पहले कौन लिखेंगे, G। मतलब यहां से अंदर से स्टार्ट करेंगे ना, तो fx होगा, उसके बाद fx का gx होगा, पहले fx होगा उसके बाद gx होगा। तो GOF क्या हो जाएगा, x फिर fx एंड फिर gfx। और अगर आप उल्टा आ रहे हो, b टू a मतलब c टू a, अगर आप c टू b एंड b टू a आ रहे हो मैपिंग करते हुए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, FOGX, या फिर यू कैन राइट इट एज FGX, ठीक है। और ये GOF को आप क्या लिख सकते हो, GFX। कॉम्पोजिशन समझ आया, डायग्राम समझ आया? तो दिस इज व्हाट, दिस इज composition of function। ठीक है, यहां से इसको इरेज कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो मेरे पास एक fx फंक्शन है जो है x+2 एंड gx फंक्शन है जो है हमारे पास 3x, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका GOF निकालूं, इसमें शायद तुम्हें थोड़ा सा क्लियर ना हो, अगर मैं इसका निकालूं GOFX, ठीक है, तो ये क्या होता है, GFX, ये क्या होता है हमारे पास GFX, और fx मेरे पास क्या है, x+2। तो मुझे क्या करना है, fx की वैल्यू उठा के g के x में पुट कर देनी है, दैट्स इट, दैट्स ऑल, ठीक है।
सो क्या हो जाएगा ये, जी एक्स है मेरे पास, जी एक्स एंड एक्स मेरा क्या हो गया, एफ एक्स। पूरे एफ एक्स को आप क्या ले लोगे, एक्स। पूरे एफ एक्स को आप क्या समझ लोगे, एक्स। ठीक है, तो पूरे देखो जी फंक्शन लगाना है किस पे, एफ एक्स पर। तो एफ एक्स जी के लिए क्या है, एक्स वेरिएबल। एफ एक्स जी के लिए एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, जी एक्स में। और जी एक्स मेरे पास क्या है, 3x एंड एक्स हियर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6। यहीं पे रोकना है ये, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। और अगर मैं निकालूं एफ ओ जी एक्स, तो इसका क्या मतलब है, एफ जी एक्स। तो मुझे क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स में जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन एफ एक्स में किसकी वैल्यू पुट करनी है, जी एक्स की। तो फंक्शन एफ एक्स है मेरे पास x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2। इतनी बात समझ आ गई। और एक और चीज नोट की होगी, दैट GOF इज नॉट इक्वल टू FOGX। GOF FOGX के इक्वल नहीं है, सो द कॉम्पोजिशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ू। लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। सो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट एन अनदर फंक्शन सच दैट बी ए। देखो जहां पर ए मैप्स बी हो जाएगा, अगर उसका इनवर्स भी पॉसिबल है, दैट इज बी मैप्स ए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, इनवर्स की बात हो रही है तो पावर क्या जाएगी, -1। पावर क्या जाएगी, -1, ठीक है। इफ जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एफ जी वाई इज इक्वल टू वाई, जो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी कोडोमेन सेट पे। मतलब देखो ए से बी, अगर आप ए से बी मैपिंग कर पा रहे हो एंड फिर आप बी से ए भी मैपिंग कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। यहां पर ए क्या है, डोमेन, एंड बी क्या है, कोडोमेन, ठीक है। GOF वेर आई ए एंड आई बी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन से थे, बताया था, दैट मैप्स टू इटसेल्फ, दैट मैप्स टू इटसेल्फ, ठीक है। इतनी चीज समझ आई, समझ आया। और हमेशा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो किसका निकलेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। सो इनवर्स निकालने के लिए वी शुड हैव द फंक्शन एज बाइजेक्टिव फर्स्ट। तो अगर मैं बोल दूं लेट एफ बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो आपके पास 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं, राइट, फ्रॉम एक्स टू वाई। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ इज अ फंक्शन, सो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, बाइजेक्टिव फंक्शन एफ सच दैट एफ बिलोंग्स टू फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, वाई टू एक्स। इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, वाई टू एक्स। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या हो गया इसका इनवर्स फंक्शन, इट इज द इनवर्स फंक्शन, ठीक है, समझ आया। इसका क्या मतलब है, दैट इट असाइंस एन एलिमेंट ऑफ वाई that belongs to y a unique image in x, right, a unique element x such that it belongs to set x,
ठीक है। और इसका क्या मतलब था कि x में हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी y में, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, y को एक ना एक ऐसा यूनिक एलिमेंट असाइन होगा जो x को बिलोंग करेगा, उल्टा ही है बस, ठीक है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट f इनवर्स y गिव्स यू x। एंड अगर मैं बाइजेक्टिव फंक्शंस में लिखूं इस चीज को तो ये कैसे लिखा जाता है, दैट fx गिव्स यू y। बस उल्टा करना है, ठीक है। बात समझ आ गई, इनवर्स फंक्शन कैसे होता है। सो ए आई एंड आई सॉरी आई ए एंड आई बी क्या हो गए, आइडेंटिटी फंक्शन। एंड आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास, दैट मैप्स टू इटसेल्फ, जिसमें हर एक एलिमेंट खुद पर मैपिंग करे, ठीक। द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f रिटन एज f इनवर्स, ठीक है। बात समझ आई, इसमें फंक्शन बदल गए एंड आपने मैपिंग किसकी की, y की, इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। आगे बढ़े, तो देखो इनवर्स कैसे निकालता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है। अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल ओनली एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका आप इनवर्स निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं। बिकॉज जब हम बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट इज मैप्ड टू कोडोमेन सेट एंड नो कोडोमेन लेफ्ट सॉरी नो कोडोमेन एलिमेंट इज लेफ्ट एम्प्टी, ठीक है। अनयूज्ड नहीं छोड़ते, सारे ही कोडोमेन के एलिमेंट्स को हम यूज कर लेते हैं। तो बाइजेक्टिव का क्या मतलब है कि व्हेन एवरी डोमेन एलिमेंट इज मैप्ड टू सम कोडोमेन एलिमेंट दैट इज यूनिक एंड देयर इज नो कोडोमेन एलिमेंट लेफ्ट, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं। सो बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू। क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू। तो मैंने एक फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो देखो इनवर्स हम क्या कर रहे थे, x को y से बदल रहे थे एंड y को x से बदल रहे थे, राइट। तो जस्ट वी हैव टू स्वैप x एंड y। तो अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो है y 2x प्लस 3, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, स्वैप, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन की। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। इतनी चीज समझ आई, ये था फर्स्ट स्टेप जहां पर हमने फंक्शन देखा था। फिर दूसरा स्टेप जहां पर हमने स्वैपिंग की, ठीक। उसके बाद वी हैव टू सॉल्व इट फॉर y। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। इनवर्स में हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, y की, ठीक है। तो मेरे पास x क्या, जस्ट अ सेकेंड, x is equal to 2y plus 3. x is equal to 2y plus 3. Now we have to solve for y. तो जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ आई तो क्या आ गया, ये इनवर्स आ गया, दैट्स इट। y को किससे रिप्लेस कर दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 बाय 2। बस इतना ही करना है, ठीक है। और इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर आप इनवर्स है तो मुझे पता है कि मेरे पास सेम एलिमेंट आएगा। देखो f और x की जगह क्या पुट कर दो, f इनवर्स x, ठीक है। तो फंक्शन मेरे पास क्या था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 था, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x की जगह मतलब इनवर्स पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, ये वाला 3 आया है, ठीक है। ये वाला 3 यहां आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, यू विल गेट x।
तो ये इसका क्या हो गया, इनवर्स। इतनी बात समझ आ गई, जहां से शुरू किया था वहीं खत्म। ठीक है, बस आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने। टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टेप्स क्या है, पहला है फंक्शन लिखो जो भी है, ठीक है, राइट द फंक्शन। उसके बाद स्वैप x and y, then solve for y, उसके बाद राइट f inverse x in place of y, that's it। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब अगर तुम्हें बता दिया जाए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है एंड तुम्हें इसका इनवर्स निकालना है, तो ये स्टेप्स फॉलो होंगे। अब अगर तुम्हें ये चीज बोली जाए कि जो फंक्शन यू आर गिवन एन फंक्शन एंड तुमको बोला गया है कि इसका इनवर्स निकालो, ठीक है, तो तुम पहले चेक करोगे कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। कई बार एग्जाम में फंसा दिया जाता है बच्चे को, उसको बोला जाता है कि फाइंड द इनवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो उसके लिए तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव चेक करने के लिए 1 1 चेक करो पहले, अगर 1 1 है तो ऑन टू चेक करो, और अगर 1 1 नहीं है तो वहीं बोल दो कि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन का इनवर्स भी नहीं निकलेगा। ठीक है, फंसना नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ एक फंक्शन दिया जाए, यू आर गिवन अ फंक्शन, ठीक है, तो पहले चेक करो, चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। ठीक है, तो पहले क्या चेक करोगे कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद बाइजेक्टिव में क्या चेक करोगे कि वो 1 1 है या नहीं है। अगर वो 1 1 है तो तुम ऑन टू चेक करोगे, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं। और अगर वो 1 1 नहीं है तो तुम वही बोल दोगे कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव ही नहीं है। तो इफ अ फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव देन द इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद चेक करो, देन चेक, सॉरी चेक नहीं होता, फिर तो इनवर्स निकालना ही होता है अगर बाइजेक्टिव है तो इफ बाइजेक्टिव कॉमा फाइन इनवर्स। दोनों ही केस समझ आ गए हैं। ठीक है, फंसना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। फिर ये मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था। इतनी बात समझ आ गई। सो आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ आई हो, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस बोल दो या ऑपरेशन ऑन फंक्शंस, 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉम्पोजिशन, उसके बाद पढ़ा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो आई होप आपकी आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।